अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में जब दुनिया भर में अमन की बात की जाती है तो एक सवाल अक्सर उठता है कि इस्लाम को दहशतगर्दी से क्यों जोड़ा जाता है। ये मौजू ऐसा है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिल में तकलीफ पैदा करता है बल्कि गैर मुस्लिमों के जहनों में भी गलत फहमियां फैलाता है। हम देखते हैं कि मीडिया और सियासी नैरेटिव के जरिए इस्लाम को एक ऐसे दीन के तौर पर पेश किया जाता है जो तशद्दुद को फरोग देता है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। आज हम इस बयानिए पर बात करेंगे कि इस्लाम अमन, अदल और इंसानियत का दीन है और दहशतगर्दी से उसका दौर दौर का वास्ता नहीं। ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया में जब फिक्री हमले बढ़ रहे हैं तो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने दीन की सही तस्वीर पेश करने की ज़रूरत है ताकि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो सके और गलत फहमियाँ दूर हों। अब सोचिए ज़रा, इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद इंतहापसंद गिरोहों की वजह से है जो अपने आमाल को इस्लाम से जोड़ते हैं। लेकिन देखिए, ये बात इसलिए मुकम्मल नहीं क्योंकि ये इल्ज़ामात सिर्फ इन गिरोहों तक महदूद नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। मगरबी मीडिया और सियासी मफादात इसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर वार ऑन टेरर के नाम पर जो मुहिम शुरू की गई, इसने इस्लामोफोबिया को हवा दी और मुसलमानों को मजमूई तौर पर मशकूक बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया में मुसलमानों को दहशतगिर्द के तौर पर दिखाने की शरह गैर मामूली तौर पर ज्यादा है, जो सियासी और माशी मफादात को पूरा करती है। लेकिन कुरान इसके बरअक्स कहता है कि जो शख्स एक इंसान को कत्ल करे वो गोया सारी इंसानियत को कत्ल करने वाला है। सूरतुल माइदा आयत 32। ये आयत वाज़े करती है कि इस्लाम में इंसानी जान की कदर कितनी है, तो फिर ये इल्ज़ाम कैसे दुरुस्त हो सकता है। पहली दलील ये है कि चंद इंतहा पसंदों के आमाल को पूरे दीन से जोड़ना गलत है, जैसा कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सही बुखारी हदीस 10। दूसरी दलील तारीखी है कि मगरबी मफादात जैसे असलहा की तिजारत और सियासी गलबा मुसलमानों की बदनामी से हासिल होते हैं, जैसा कि इब्ने कसीर ने अपनी किताब में बयान किया है कि प्रोपेगंडा हमेशा कमज़ोर को दबाने का हथियार रहा है। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 4 सफ़ा 150। लेकिन अगर इस्लाम अमन का दीन है तो जिहाद का तसव्वुर क्यों गलत फहम किया जाता है। कुछ एतराज़ करते हैं कि जिहाद का मतलब ही जंग और तशद्दुद है जो दहशतगर्दी को जवाज़ देता है। ये राय इसलिए कमज़ोर है क्योंकि जिहाद का असल मतलब जद्दोजहद है, न कि बिला वजह तशद्दुद। कुरान कहता है कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरतुल बकरा आयत 190। ये आयत वाज़ेह करती है कि जिहाद दिफा और जुल्म के खिलाफ है, न कि बेगुनाहों पर हमला। दहशतगर्दी तो बेगुनाहों को निशाना बनाना है जो इस्लाम में हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग के उसूल देखिए, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और इबादत गाहों को नुकसान न पहुंचाना। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों और बच्चों को मत मारो। सही मुस्लिम हदीस 1744। तीसरी दलील ये है कि जिहाद का मकसद इंसाफ कायम करना है, जैसा कि तारीखी वाक़यात से साबित है कि मुसलमान फ़ौजों ने गैर मुस्लिमों के हुकूक का ख्याल रखा। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 3 सफ़ा 200। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तर्ज अमल जो इस्लाम की हकीकी तस्वीर है। दुश्मनों के साथ अखलाकी बर्ताव की मिसाल सुलह हुदैबिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस्लाम अमन का दीन है तो मक्का वालों के साथ जंग क्यों हुई। लेकिन देखिए, ये एतराज़ इसलिए गलत है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में अमन को तरजीह दी, जबकि सहाबा तैयार थे लड़ने को। कुरान ने उसे फतह मुबीन कहा। सूरतुल फतह आयत 1। ये वो लम्हा था जब ईमान की ताकत सामने आई और अमन की सबसे बड़ी मिसाल बनी। फिर फतह मक्का पर आम माफ़ी का ऐलान, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम सब आज़ाद हो। सही बुखारी हदीस 4280। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने भी दुश्मनों के साथ इंसाफ किया, जैसा कि तारीख बताती है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 2 सफ़ा 300। ये दलाइल साबित करते हैं कि इस्लाम तशद्दुद नहीं इखलाक सिखाता है। लेकिन इस्लाम के दुश्मनों का प्रोपेगंडा कैसे काम करता है। आजकल मीडिया, फिल्में और सोशल मीडिया पर मुसलमान बराबर दहशतगर्द का तसव्वुर फैलाया जाता है। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, मगर ये दलील कमज़ोर है क्योंकि ये मुनज़्ज़म है। मगरबी मफादात जैसे असलहा की फ़रोख्त और सियासत मुसलमानों की बदनामी से फ़ायदा उठाते हैं।
مثال کے طور پر فلمیں مسلمانوں کو ولن دکھاتی ہیں جو اسلاموفوبیا بڑھاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ سورۃ الحجرات آیت 6۔ یہ آیت میڈیا کی جھوٹی خبروں کے خلاف ہے۔ دوسری دلیل حدیث ہے کہ جھوٹ مت بولو کیونکہ جھوٹ فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2607۔ تاریخی طور پر ایسا پروپیگنڈا ہمیشہ استعمال ہوا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 100۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا کی خاموشی اور داخلی کمزوری کیوں ہے؟ امت کی تقسیم، سیاسی غلامی اور مغربی اثر اس کی وجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان خود ذمہ دار نہیں، مگر یہ بات اس لیے غلط ہے کیونکہ جہالت، کرپشن اور فرقہ واریت نے ہمیں کمزور کیا۔ مسلمان ممالک کی کمزور خارجہ پالیسی اور میڈیا پر مغربی اثر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سورۃ الحجرات آیت 10۔ یہ آیت اتحاد کی اہمیت بتاتی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا معاملہ ایک جسم کی مانند ہے، صحیح بخاری حدیث 6011۔ تاریخی مثال یہ ہے کہ صحابہ نے اتحاد سے کامیابی حاصل کی۔ البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 250۔ تو حقیقی حل کیا ہے؟ تعلیم، اخلاق اور دعوت کے ذریعے غلط فہمیوں کا خاتمہ۔ نوجوان نسل کو دلیل اور علم سے تیار کرنا چاہیے۔ دنیا کو بتانا چاہیے کہ اسلام دہشت گردی نہیں، انسانیت کی آخری امید ہے۔ سوچئے ذرا، جب امن کے نام پر جنگیں لڑی جا رہی ہیں تو اسلام کا پیغام ہی حل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، سورۃ النحل آیت 125۔ یہ آیت دعوت کا طریقہ بتاتی ہے۔ آخر میں یہ بات واضح ہے کہ اسلام کبھی دہشت گردی کا مذہب نہیں، بلکہ دہشت گردی کے خلاف سب سے مضبوط نظام امن ہے۔ اسلام نے انسانیت کو امن، عدل اور باہمی احترام سکھایا ہے۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔